वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी मुस्लिम गर्ल यूट्यूबर बिकम क्रेजी अबाउट इंडिया विल कम टू इंडिया, और इनके चैनल का नेम है इंडियन मीडिया लेटेस्ट। पार्ट 1 के ऊपर हम रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, ये पार्ट नंबर 2। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जाने पर, देख लेते हैं ये वीडियो। अच्छा, जैसे आपका इंडिया आने की इच्छा है, ऐसे अफगानिस्तान भी जाने की इच्छा है? तो आप भी पठान है, पश्तून है, वहां पे शरीय है तो सरिये से इतना डरते काहे को हो? तो तुम तो मुसलमान हो। वो पठान है, ठीक है, समझ में आता है, पठान है, हमारी जुबान भी एक दूसरे को समझ में आएगी। लेकिन जो मैंने वहां से वीडियोस जो मैंने वायरल देखी हैं, वो जिस तरह से औरतों पे जुल्म करते हैं, अब आए के बगैर कोई जा नहीं सकता, किसी के सर से दुपट्टा नीचे उतर गया उस पर फतवा जारी हो जाएगा। मैं तो ऐसे देश में कभी भी ना जाऊं, चाहे हमारा पड़ोसी क्यों ना हो। भाई जान बहुत प्यारी है, नहीं हाँ, क्योंकि मैंने अभी 2-3 दिन पहले तुम्हारी एक पोस्ट भी देखी थी, कहीं पे तुम स्विमिंग पूल में घूम रही थी जीन्स पैंट पहन मैं के। तो तो वो पहनती हूँ तो जीन्स। हाँ, अब वो तो अफगानिस्तान में पॉसिबल ही नहीं है। और उन्होंने मेरी गर्दन ही ला देनी है। बताओ, ये हाल है पाकिस्तान के मुसलमानों का। मर्जी से जी भी नहीं सकती औरतें। और फिजा कहती है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम महिलाओं के साथ जुल्म होता है। वो बता रही कौन सा चैनल देखती है, हम जो देखते हैं उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। वाह भाई वाह। तो नाइला जी, थोड़ी हंसी मजाक के साथ साथ एक सीरियस क्वेश्चन भी मैं आपके साथ करना जी। चाहूंगा। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा चलता रहता है कि हमको कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर हमारी जज्बा। शेर आगे। पाकिस्तान को पूरे के पूरे 75-76 साल हो चुके हैं जब से आजाद हुआ है। पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर का, सुबह उठते ही पाकिस्तानी कश्मीर करना शुरू करते हैं और सोते सोते कश्मीर करने लग जाते हैं। तो ये लेकिन कश्मीर, लेकिन मिलता कश्मीर भी तो इनको नहीं है। लेकिन कश्मीर को तो छोड़ो, जो पाकिस्तान के पास में मतलब 1947 के अंदर जिस पीओके पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, जो जिसको हिंदुस्तान पीओके बोलता आजाद है, कश्मीर। हाँ, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हो, वहां से अभी मैंने देखा थोड़े दिनों पहले काफी वीडियो वायरल हुए। वहां पे बिजली के लिए, आटे के लिए और आजादी के लिए कारगिल का रास्ता खोल दो, कारगिल स्क्रूदू का रास्ता खोल दो, इस टाइप से नारे वीडियो। क्या बोलना चाहेंगे आप? ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है, और मुझे लगता है कि हम लोग कहते थे कि आज़ाद कश्मीर, तब वो आज़ाद नहीं था, तब वो गुलाम ही था। लेकिन अब जो हम सिचुएशन देख रहे हैं ना, अब मुझे लग रहा है कि वो सच में आज़ाद कश्मीर बन गया, क्योंकि लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया। जिस वीको डाले से पूरी दुनिया डरती है, उन्होंने उसको ही उल्टा करके आग लगा दी। उन्होंने अपनी जानें मतलब के दे दी, गोलियां वगैरह खा ली, लेकिन जो उनकी डिमांड थी वो उन्होंने पूरी की। इसे बोलती है यूनिटी, और यही यूनिटी मैंने इंडियंस में भी देखी है, क्योंकि इसी वजह से वो उनकी कंट्री पे कोई भी मुसीबत आ जाए वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हमारी तरफ ये होता है, किसी पे भी मुसीबत आ जाए अगला तमाशा देख रहा होता है, और जो मुसीबत होती है वही झेल रहा होता है। जिस तरह से हमने अभी कश्मीरियों को देखा है, वो सारे इकट्ठे हुए और उनकी इतनी ज्यादा पावर थी, जो उन्होंने अपनी बिजली की उन्होंने डिमांड्स रखी थी, सस्ते आटे की रखी थी, और भी उनकी काफी डिमांड्स थी, वो फिर हुकूमत ने पूरी की, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग, अगर हम इनकी डिमांड्स को पूरी नहीं करेंगे कुछ भी हो सकता है। और वहां पे सबसे अहम चीज जिसको लेके यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू क्रिएट किया गया, कि उन लोगों के पास इंडिया का तिरंगा कैसे आया, ठीक है ना, कि वहां पे इंडियन जो तिरंगा है वो कैसे आया। तो ये बहुत बात को उछाला जा रहा था। तो वहां पे लोग कह रहे थे कि बस उनके पास आ गया, जो वो उनके साथ जाना चाहते हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर ले, जो इंडिया की साइड है, वहाँ की जब वो तरक्की को देखते हैं, जब वहाँ पे स्कूल देखते हैं, यूनिवर्सिटीज देखते हैं, एयरपोर्ट्स देखते हैं, सबसे बड़ा ब्रिज देखते हैं, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखते हैं, तो वो आजाद कश्मीर के लोग कहते हैं कि हमारी आंखों के सामने वो इतना ज्यादा तरक्की कर गया, वहां पे उनको हर चीज प्रोवाइड की जा रही है, तो हम लोगों को क्यों नहीं। इवन के यहाँ पे तो ऐसी तरीके भी निकल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम उनके साथ मिलना चाहते हैं, उनके साथ मिलना चाहते हैं। और ये खुद ही अपनी जितने भी इनके सूबे हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, उनको अपने करतूतों की वजह से गवाएंगे। और अभी योगी जी की स्टेटमेंट आई थी कि बस थोड़े दिन सब्र कर लो, ये वाला भी हम ले लेंगे। और फिर उसके बाद मोदी जी की भी आई थी, और यहाँ से भी 6 महीने की डेडलाइन दी है 6 योगी जी महीने। ने। और वैसे भी योगी जी की स्टेटमेंट से वैसे बड़ा डर लगता है, क्योंकि उनको वैसे भी बुलडोजर बाबा कहा जाता है, वो डायरेक्ट बुलडोजर चला देते हैं। अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कश्मीरी लोग जो है ना,
उनको समझ आ गई है। अगर इंडिया वाले वहां पे जाते हैं, ठीक है, अगर वो ले लेते हैं वो वाला कश्मीर, तो वो लोग मुझे लगता है इजीली उनके साथ आ जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो हमारे जी साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। जी जी जी, राजनाथ जी ने भी यही कहा था कि हमें कश्मीर के लिए जंग करने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी आर्मी को हाँ। वहां भेजने की जरूरत नहीं है। हमार वहां के लोग ही है ना, पाकिस्तान से आजाद होके वापस कश्मीर में शामिल हो क्योंकि जब जाएंगे। यहाँ पे कश्मीर डे मनाया जाता है तो कश्मीरियों को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि यहाँ के जो कश्मीरी हैं वो भी हमें इंटरव्यूज वगैरह देते हैं, तो वो वहाँ की रियलिटी बता रहे होते हैं कि हमारे साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चीज नहीं हो, क्या हो रहा है। इवन कि उन्होंने तो ये भी कह दिया अगर हमारी बिजली सस्ती नहीं होगी, जो यहाँ से बिजली लाहौर में जा रही है हमें उसकी तारें काट देनी है। तो वो इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं। तो ये मैं बोलूंगी उनका गुस्सा बिल्कुल ठीक है, अपने हक के लिए हर इंसान को आवाज उठानी चाहिए। अगर वो शराफत की जुबान समझते, इतने सालों से वो मुंह से कह रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, रैलियां निकाल थे, इन लोगों को समझ नहीं आई। अब जब उन्होंने अपने हाथ में स्टिक्स उठा ली है, स्टोन वगैरह उठा लिए, अब इनको समझ आ रही है कि नहीं यार हमें उन लोगों की डिमांड्स पूरी करनी चाहिए। वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे परफेक्ट बैठती है। हाँ, तो पीओके वालों ने तो अपनी सारी शर्तें मनवा भी ली है। और एक दिन मैं तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते यही उम्मीद करूंगा कि पीओके, जो जैसा कि हमारे योगी जी, हमारे बुलडोजर बाबा कहते हैं कि पीओके को हम 6 महीने में ले आएंगे, क्योंकि वहाँ की जमीन भी हमारी है, वहाँ के लोग भी हमारे हैं, ये हमारे नेता भी बोलते हैं। तो नायला जी, लेकिन आपका मैं बहुत ये बहुत भी बता दूं कि ये वाले भी इतनी आसानी से जो इनके पास आजाद कश्मीर है कभी भी इंडिया को नहीं देंगे। जो वो तो जिसके पास है वो उसी का रहेगा। बात तुम बहुत कर लेते हैं, लेकिन जो जिसके पास है वो उसी के पास है, ऐसा मुझे लगता वो है। तो आने वाला वक्त ही बताएगा, आप चिंता मत कीजिए। आप भी यही है, फिर मैं मैं भी यही आपको हूँ। जरूर इंटरव्यू दूंगी वो मैं तो आने वाले वक्त मैं तो पे। ताल ठोक के बोलता हूँ, पीओके बनेगा हिंदुस्तान। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया नायला जी। ये थैंक यू। हमारी गपशप चलती रहेगी। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ऑडियंस चाहेगी तो हम आपका पार्ट 3 भी बनाएंगे, लेकिन इस बार इंटरव्यू आपको जल्दी देना है। क्या देना है? इंटरव्यू। जल्दी। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी, अगर मेरी कोई बात ज्यादा मतलब कि अगर मैंने ज्यादा बोल दिया या कुछ भी ऐसा समझ नहीं आई, जो भी है, तो मुझे इतना समझ नहीं आता। इसीलिए तो मतलब कि जो मेरे पार्ट दिल टू। पे होता है वो मैं बोल देती हूँ, ठीक है। जब जी मैं जी बोल देती जी। हूँ फिर उसके बाद कुछ ऐसा मेरे मुंह से निकल जाए जो मतलब कि बहुत ज्यादा मेरे लिए मसला कर सकता है, तो फिर उस वजह से मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है कि मैं तो कुछ भी कह देती हूँ। झूठ बोलने वालों को कोई नहीं पूछता, फिजा को सब गालियां देते हैं। सही कह रहे हैं। हलवा पकाओ। और वीडियो कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी अपने विचार रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाय। वीडियो हम लोगों ने वॉच की और मतलब ये कुछ ज्यादा ही कहते हैं ना मासूम बन रही है कि मैं तो कुछ भी बोल देती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। तो ये मतलब ये एक आसान एक बीच का रास्ता होता है ना, कुछ भी बोल दो, बाद में कह दो कि 100 तरह की बुराइयां कर दो, बाद में मुझे पता ही नहीं चलता। मैं तो वो कहते हैं ना मैं मासूम हूँ, मुझे नहीं पता चलता, मैं बोल देती हूँ। बाद में फिर जो मेरी बात जो है ना वो जब पकड़ी जाती है, फिर बाद में मुझे पता चलता है यार ये तो इसका तो ये मतलब था, तो मुझे तो पता ही नहीं चला। ये मतलब आसान रास्ता है, हमें भी मेरे ख्याल से ये चीज अपनानी चाहिए ना। नहीं पता मुझे क्या बात याद आई, आपने बात की है ना, बोल दो। इसने बोल दिया होगा, इसको अचानक याद आ गया, ओहो यार ये मेरा तो तो मैं- पहले भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, लेकिन अब दोबारा ना हो जाए। दोबारा इसलिए इसने ना। कहा कि यार मुझे तो पता नहीं चलता, जो दिल में होता मैं बोल देती। नहीं, इसका सॉफ्टवेयर अभी अपडेट नहीं हुआ, इसका सॉफ्टवेयर अच्छे से अपडेट होने की जरूरत है अभी, क्योंकि अभी जिस टाइप का ये बोल रही है ना, लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है 50% ही अभी अपडेट हो। कहते हैं ना छोटी मोटी वार्निंग जो है ना वो हमारे ऊपर वो नहीं काम नहीं करती, क्योंकि हम तो मासूम है, हमें पता ही नहीं चलता। कोई अगर वार्निंग भी देता तो हमें तो पता ही नहीं चलता यार एमी कोई बात ही कर रहा होगा, ऐसे भी क्या हो जाना, क्योंकि हम तो मासूम है। लेकिन फिर जब वो काम हो जाता है ना, फिर पता चलता है कि यार नहीं वाकई अमल करना चाहिए था। तो खैर मैं यही कहूंगी भाई, कोई भी मुल्क जो है ना ये बर्दाश्त नहीं करता कि आप उसके खिलाफ जो है ना वो कुछ भी बोलते रहो, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलते रहो बगैर सबूतों के, बगैर उसके। अगर यही चीज अगर आप नायला को मैं स्पेशली मुखातिब करके ये कहना चाहूंगी, नायला को भी और इन जैसी जितनी भी एंकर है जो कि पब्लिक रिएक्शन लेती हैं, मैं उनसे यही कहूंगी कि अगर आप जो है ना इंडिया में होती ना और अब इस वक्त इंडिया के खिलाफ ये चीजें बोल रही होती, तो वो लोग भी आपका सॉफ्टवेयर लाजमी अपडेट करते। जैसे पार्ट 1 में नाजिया ने भी मेंशन किया था कि जो योगी जी हैं उनके खिलाफ जो एक बंदे ने बोला था, अब हम लोग ये कहेंगे भाई योगी जी वो तो इतना, हम लोगों ने भी ऐसी वीडियोस ही देखी हैं कि वो तो गरीबों का इतना ख्याल करते हैं, वो तो ये करते हैं वो करते हैं। हॉस्पिटल वो बना रहे थे अपने अब जो जहाँ के अपने इलाकों में, और भी इतने उन्होंने सब काम इतने ज्यादा किए हैं, तो वो ये काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन देखो कि उन्होंने भी जो है वो उस बंदे ने क्या बोला कि मैं उसको पता नहीं कुछ ऐसा बोला था, कर दूंगा, जिबा कर दूंगा, जैसे बकरे को जिबा करते हैं, इस टाइप का कुछ बोला था।
तो कुछ ना कुछ वो ऐसा करते ही होंगे ना जो उन्होंने भी बोला था। फिर वही बात के कुछ ना कुछ किसी में गलती या कुछ ऐसा होता है तो ही बात निकलती है, ऐसे बात ही निकलती। तो देख लो कि वो भी इंडिया में भी ऐसे काम होते हैं। तो अब आप इंडिया जाकर इंडिया की बुराइयां कर रहे होगे या कोई भी इंडियन उठ के इंडिया की बुराइयां कर देगा तो क्या गवर्नमेंट उसको ऐसे ही छोड़ देगी? हम लोग अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ इतना बोलते हैं, इतना हम लोग कहेंगे कि ये है वो है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, तो तुम लोग ऐसे ही छोड़ दिएगा? भाई खा यहाँ पे रहे हो, तुम नौकरियां यहाँ पर कर रहे हो, तुम जो है वो कमा यहाँ पर रहे हो, रह तुम यहाँ पर रहे हो, बातें भी तुम इसी मुल्क के खिलाफ करे, क्यों भाई? ठीक है फिर निकल जाओ यहाँ से, जब इतना ही तुम लोगों को आया तो फिर निकल जाओ यहाँ से, छोड़ दो अपने मुल्क को। लेकिन ये है कि बुराइयां जो है वो ये नहीं कि अगर फिर वही बात की जब हम लोग अपनी फैमिली जब बनाते हैं ना, जब शादी करके लड़कियां किसी दूसरे घर में जाती है तो क्या हम लोग यही अपने बच्चियों को भी सिखाते हैं कि अच्छे बुरे हालात जो है ना ये जिंदगी का हिस्सा है, ये एक जिंदगी इसी का नाम है। भाई उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी आप बहुत ज्यादा खुश होंगे, कभी आप सैड हो जाते हैं, ये एक टाइप का एक नेचर में भी ये शामिल है। और फिर वही बात की जिंदगी इसी का नाम है कि कभी आप पे अच्छे हालात आते हैं, कभी बुरे भी आते हैं। तो हम लोग जो है वो बच्चियों को भी यही कहते हैं कि बेटा अगर कभी कोई बुरे हालात भी आते हैं ना तो हस्बैंड का साथ देना है, आपने अपने घर का साथ देना है। ये नहीं है कि उस टाइम आप जो है फेड अप हो जाओ, थोड़ा ही टाइम होता है बुरे हालात का भी, वो भी गुजर जाते हैं। जैसे अच्छे हालात होते हैं वैसे बुरे हालात भी जो है वो गुजर जाते हैं, सदा टाइम एक जैसा नहीं रहता। इसीलिए सदा टाइम पाकिस्तान के ऊपर भी एक जैसा नहीं रहेगा। अब ये है कि बुरा वक्त है तो हम उसके चिथड़े उतार के रख दें कि ये हो गया वो हो गया, हमारे हुक्मरान ऐसे, हमारे फलां ऐसे, हमारे ठीक है जो भी है, सबको इन चीजों का मालूम भी है। मैं किसी की फेवर भी नहीं कर रही और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि नहीं भी हमारे हुक्मरान बहुत अच्छे हैं तो हमारे फलां बहुत अच्छे हैं, जो है सबके सामने सबको पता है। लेकिन फिर वही बात कि अपना पर्दा हर किसी को रखना चाहिए अपने मुल्क का, ये नहीं कि आप हर चीज जो है ना खोल के सबको बयान कर दो। रही बात है कश्मीर का इशू, इस जो पार्ट जो हमने देखा लास्ट में कश्मीर का इशू उठाया गया, तो अब ये कहना चाहिए अब कश्मीरियों को भी पता चल गया कि ऐसे नहीं आया, ठीक है उनको अपने हक के लिए जो है वो निकलना चाहिए था। ये हमने जब रिएक्शन किया था तभी हमने बोला था कि अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, तो ठीक है उन्होंने उठाया, उनको जो है वो सारी चीजें मिल गई। लेकिन फिर दोबारा जब वो निकले हैं तो तब मैंने यही कहा था ये नहीं कि वो इसी चीज को देख लें कि भाई जो भी अब हम निकलेंगे तो हमारी ये चीज पूरी होगी। फिर वही बात कि अगर आपकी सारी डिमांड्स पूरी कर भी दी जाए तभी आप लोग इसी खुश फहमी में रहोगे कि यार नहीं अब हम पहले निकले थे अब दोबारा भी हम निकलेंगे, अब तो गवर्नमेंट को इसी तरीके से लेना। ये जो है ना वो डंडे की जुबान समझती है, ऐसे प्यार से गवर्नमेंट भी नहीं समझती। तो अब हम ये कर लें कि उनको जूती के नीचे रोंदी दें, तो हम हर छोटी से छोटी बात के लिए जी पूरी अपनी वो लेके निकल आए जी अब आपके पूरे हो गए हैं, हर चीज वहां पर सस्ती होगी आपके अकॉर्डिंग, आपको भी आराम सुकून से रहना चाहिए। और एक बात तिरंगे की क्यों नजर आया क्यों नहीं, मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी नजर आया है नहीं आया, क्या पता वो दूसरी साइड का कोई बंदा इधर आ गया हो या जो भी है, आई डोंट नो। वहां पर भी इंडिया में भी पाकिस्तान के बहुत सारे झंडे जो है वो नजर आते रहते हैं और इस चीज की भी को भी बहुत हाईलाइट होती है। ऐसी बात है वहां की चीज अगर हाईलाइट में भी यहाँ के लोगों ने भी सिर्फ गवर्नमेंट को दिखाने के लिए पकड़ लिया हो ऐसे कि गवर्नमेंट थोड़ी तैश में आएगी या ये कहेगी कि यार ये देखो ये तो ये कहीं इंडिया तो जाना नहीं चाहते हैं, इन्होंने ये तिरंगा लिया, तो ये में भी ये रीजन भी हो सकती है। बाकी बस ठीक ही थी वीडियो। अच्छा तिरंगे की बात करें ना यार, वो हमने देखा था कि प्रोटेस्ट हो रहा था उसके अंदर नजर आ रहे थे, फिर वो कहते हैं ना कुछ काली भेड़े भी होती है कि जानबूझ के ना वो उनको पता है कि कश्मीर में बड़ा जुल्म हो रहा है, ये लोग अपने प्रोटेस्ट के लिए निकले हैं, हुकूमत के खिलाफ है, तो बीच में क्या होता है कि कोई काली भेड़ निकली और जिसने जो है वो तिरंगा पकड़ लिया और जी ये तो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, यहाँ पे कश्मीरियों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो इस किस्म के जब हालात होते हैं तो लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं। जरूरी नहीं है कि उस तिरंगे को किसी कश्मीरी ने निकाला हो कि जी हमने तो इंडिया चले जाना है, जैसे नाइला जो है वो बहुत बेचैन हो रही है इंडिया जाने को, तो वो वाली नहीं होती। हर बात के पीछे ना कोई रीजन होती है। अच्छा मैं यहाँ पे बात करूंगी, बंटी साहब कह रहे थे स्टार्ट में इन्होंने कहा था जी पाकिस्तान की खवातीन के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है और फिर वो यहाँ की खवातीन जो है वो कहती हैं कि इंडिया में जितने मुसलमान खवातीन है उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो यहाँ पे नाइला साहिबा कह रही थी कि जी मैं तो पाकिस्तान में जो जीन्स पहन के फिरती हूँ, हमने देखा कि यहाँ पे बगैर दुपट्टे के भी बैठी हुई थी। भाई कौन सी तुम्हारे ऊपर जो है वो पाबंदी लगी हुई है। और जहां तक ये कह रहे थे कि जी अफगानिस्तान में शरिया लॉ है, ठीक है वहां पे शरिया लॉ है, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगी, लेकिन ये कह रहे थे कि वहां पे आप जरा सा आपके दुपट्टा उतर जाए या आप टोपी वाला बुरका के बगैर निकल जाओ तो आपकी गर्दन जो है वो सर से काट देते हैं। वहां पे तालिबान ने मैं कहूंगी अपना रूल बनाया हुआ। हमारा इस्लाम इतना सख्त नहीं है कि जी आपका जरा सा दुपट्टा हट गया जो मार दो, इसको कत्ल कर दो, या ऐसे टोपी वाला बुरका नहीं पहना हुआ या उसके बगैर ये बाहर बाजार में चलेगी है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है इस्लाम में जो है वो खवातीन के मतलब आप कह लो पर्दे का जिक्र है, लेकिन इतना सख्त भी नहीं है कि जी आप टोपी के बुरके के बगैर बाहर नहीं निकल सकती जैसे ये बात कर रही थी। अगर वहां पे इतने सख्त रूल्स है ना तो मैं कहूंगी तालिबान ने अपने से बनाए हुए। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारा इस्लाम जो है वो इतना सख्त नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो है मौलवियों ने इतनी सख्त कर दी हुई है कि बंदा लगता है कि यार इस्लाम वाकई बहुत सख्त है। या बाहर के जो लोग जैसे इंडियंस हैं या कोई भी देखते हैं वो कहते हैं यार तुम्हारा इस्लाम तो बहुत सख्त है।
इस्लाम के खिलाफ तो हम जा नहीं सकते, या तुम खवातीन के ऊपर बहुत जुल्म ज्यादती हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर इतनी जुल्म ज्यादती होती, अगर इतने पर्दे का ऐसे होता तो नाइला जो है अभी सर पे दुपट्टा लेके हिजाब करके जो बैठी होती। इसको इतनी पाकिस्तान में आजादी है ना, तो ये कह रही है कि मैं जीन्स भी पहन के फिरती हूँ या बगैर दुपट्टे के भी पहन के फिरती हूँ। तो इस किस्म की बातें जो है वो फिर जैसे हमने पार्ट 1 में कहा था कि अपनी कमीज उठाओ ना तो अपना ही पेट नंगा होता है, तो इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए और गलत बातें नहीं करनी चाहिए। जो गलत बातें करता है ना, बंदा दिल करता है उसके मुंह पे रख रख के जो है ना वो चपेड़े मारे कि भाई तुम जो है वो गलत अफवाह क्यों फैला रही, चाहे वो गवर्नमेंट की बात हो या इस्लाम की बात हो। और जहां तक रही कश्मीर की बात, कश्मीर की इसके ऊपर जब प्रोटेस्ट हुआ था तब भी हमने बात की थी कि अगर चलो ठीक है हर बंदे को अपना हक के लिए जो है वो आवाज उठानी चाहिए, लेकिन उसका भी एक वो कहते हैं ना एक तरीका होता है। जैसे कहती कि मैं लीगल तरीके से जो इंडिया जाऊंगी, ठीक है प्रोटेस्ट करो एक लीगल तरीके से, तो ठीक है अगर आपने प्रोटेस्ट किया और हुकूमत को आया कि यार हमें इनकी बाकी डिमांड पूरी करनी चाहिए, तो बड़ी अच्छी बात है। चलो हुकूमत को देर से ही, लेकिन चलो वो कहते हैं ना होश के नाखून आ गए, वो हर जगह जो है वो लोगों की डिमांड जो है वो पूरी हो रही है। अगर कश्मीरियों को भी हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अपनी ये नहीं। और जैसे ये कहते हैं कि जी योगी जी ने जो है वो 6 महीने का टारगेट दिया कि हम पीओ तो जो है वो इंडिया का बना के रखेंगे। हम भी इधर हैं भाई साहब, आप भी इधर हैं। 6 महीने देख लेते हैं कि इंडिया कश्मीर जो वो इंडिया में जाता है या पाकिस्तान में ही रहता है। सो ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।